दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, इस दुनिया में सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म के पैर नहीं होते, लेकिन वो अपने कर्ता को करोड़ों की भीड़ में ढूंढ ही लेता है। इस दुनिया में हम सभी लोग कर्मों की वजह से ही है। कोई अपना कर्म भोगने के लिए बेटा बनकर आ जाता है, तो कोई बहू बन के आ जाता है और कोई बेटा या माँ बाप बन के आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया सिर्फ कर्मों की वजह से ही चल रही है। जिस दिन ये कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, उस दिन ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वाहेगुरु का कर्मों का लेखा जोखा इतना विकट है कि इसको कोई आसानी से नहीं समझ सकता। हम आज की इस साखी में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कर्म कैसे काम करता है। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। साथ संगत जी, इसको बड़े ध्यान से आखिर तक सुनना। एक फौजी था, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फौजी अपने आप को अनाथ समझता था, इसलिए उसने कभी शादी नहीं की। फौजी अपनी कमाई फौज में ही जमा करता जा रहा था। फौज में माल सप्लाई करने वाला एक ठेकेदार था। फौजी की माल सप्लाई करने वाले से थोड़ी बहुत जान पहचान हुई, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो गई। ठेकेदार ने उसको समझाया, तुम जो पैसा यहाँ जमा कर रहे हो वो उतने का उतना ही पड़ा है, वो वैसा तुम मुझे दे दो। उस पैसे को मैं अपने काम धंधे में लगा देता हूँ, इस तरह तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। उसके बाद से फौजी ने अपना सारा पैसा ठेकेदार को देना शुरू कर दिया। ठेकेदार ने पैसा अपने कारोबार में लगा दिया। धीरे धीरे ठेकेदार का कारोबार बढ़ने लगा और भरपूर कमाई होने लगी। लेकिन उस समय जंग का ऐलान हो गया और उस फौजी को जाना पड़ा। जंग में फौजी जिस घोड़ी पर चढ़कर लड़ने के लिए जा रहा था, वो घोड़ी मुंहजोर होकर फौजी को दुश्मनों के खेमे में ले गई। फौजी ने बहुत कोशिश की घोड़ी को रोकने की, लेकिन फौजी कामयाब नहीं हुआ और दुश्मनों ने फौजी को पकड़कर मार दिया। दुश्मनों ने फौजी के साथ साथ घोड़ी को भी मार दिया। इस तरह फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। जब ठेकेदार तक ये खबर पहुंची कि फौजी मर गया है, तो ठेकेदार बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे फौजी का पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फौजी का कोई वारिस तो था नहीं, वो तो अनाथ था, इसलिए उस पैसे पर ठेकेदार का कब्जा हो गया। कुछ समय के बाद फौज का ठेकेदार भी बदल गया। पुराने वाले ठेकेदार के पास अब खूब पैसा था, इसलिए उसने शहर में जाकर दुकानदारी करनी शुरू कर दी और आरामदायक जिंदगी गुजारने लगा। समय के साथ साथ ठेकेदार के घर एक लड़का पैदा हुआ। ठेकेदार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जिंदगी गुजारने लगा। समय के साथ साथ ठेकेदार का बच्चा बड़ा हुआ। ठेकेदार का लड़का बहुत समझदार था। ठेकेदार ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और अच्छी परवरिश की। लड़का समझदार था, उसने जल्दी ही अपना कारोबार संभाल लिया। ठेकेदार ने सोचा लड़का बड़ा हो गया है, इसकी अब शादी कर देनी चाहिए। ठेकेदार ने एक बहुत ही सुंदर कन्या से उसकी शादी की, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही लड़का बीमार हो गया। ठेकेदार ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन लड़के की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। ठेकेदार अपने लड़के के इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था। उसने बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़े हकीम, वैद्य सबको दिखा लिया, लेकिन किसी को भी बच्चे की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। ठेकेदार की लड़के की बीमारी दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। आखिर में सभी डॉक्टर, वैद्य, हकीमों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, इसका रोग लाइलाज है, ये लड़का अब कुछ दिनों का ही मेहमान है। एक दिन ठेकेदार को एक आदमी मिला। उसने ठेकेदार से पूछा, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो?
ठेकेदार ने अपनी परेशानी उसको बताई और कहा, हमने जितनी कोशिश हो सकती थी अपनी तरफ से कर ली, लेकिन लड़के के इलाज में कोई भी सफलता नहीं मिली और आखिरकार आज डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया और कह दिया, ये लड़का अब कुछ दिनों का ही मेहमान है, इसलिए इसको अब घर ले जाओ। ठेकेदार की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, तुम ज्यादा दुखी मत हो, मेरे पड़ोस में ही एक हकीम जी दवा देते हैं, पैसे भी सिर्फ 2 रुपए लेते हैं, उनके इलाज से तो मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं। ठेकेदार उस आदमी के साथ हकीम जी के पास चला गया। हकीम जी ने उससे 2 रुपए लेकर दवा की पुड़िया दे दी। ठेकेदार दवा की पुड़िया लेकर घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर ठेकेदार ने दवा की पुड़िया अपने लड़के को खिलाई। लड़का दवा खाते ही लड़का जोर जोर से हंसने लगा। ठेकेदार ये देखकर हैरान रह गया कि ये क्या चमत्कार है। उसने लड़के से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, ठेकेदार जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही फौजी हूँ जिसने अपना पैसा तुम्हारे पास जमा किया था, लेकिन तुमने मेरी मृत्यु के बाद उस पैसे पर अपना हक जमा लिया। तुम इतने दिन से जो मेरा इलाज करा रहे थे और पैसा खर्च कर रहे थे, वो सारा पैसा मेरा ही था, और आज तक तुमने जो भी पैसा मेरे इलाज पर लगाया है वो सब मेरा ही था, और आखिर में उसमें से सिर्फ 2 रुपए बचे थे जो तुम आज हकीम जी को देकर दवा ले आए। अब तेरा मेरा हिसाब खत्म हो गया है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। ठेकेदार ने पूछा, ये जो तुम्हारी पत्नी है इसकी क्या गलती है जो इसे विधवा छोड़कर जा रहे हो? लड़के ने कहा, ये जो मेरी पत्नी है ये वही घोड़ी है जो मुझे दुश्मनों के खेमे में ले गई थी और मेरी मौत का कारण बनी थी, इसलिए इसको अब मैं विधवा छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि इसको भी तो अपने किए का फल भोगना ही है। ये सारी बातें कहकर ठेकेदार का लड़का, जिसको आप फौजी भी कह सकते हो, तुरंत मर गया। ठेकेदार ये सारी बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि जो कर्म उसने किया था उसका फल तो उसे भोगना ही था। इसलिए साध संगत जी, जीवन में कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे कुछ समय के बाद हमें उसे वापस करना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करो के जिससे परमात्मा भी खुश हो और खुद को भी शांति मिले। गुरु नानक देव जी ने कहा है, गलती से भी दूसरे खेत का दाना अगर हमारे पास आ गया तो हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जब हमें हिसाब ही देना है तो फिर ऐसा कर्म क्या करना। साध संगत जी, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। हमें इस घटना से सबक लेकर अपने जीवन में उतारना है और हमेशा अच्छे कर्म ही करने हैं। साध संगत जी, अगर ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।